हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की कॉमिक चाचा चौधरी और राका की वापसी का दूसरा भाग। एक कुचले हुए सांप की तरह राका हमसे बदला लेने के लिए तड़प रहा होगा। लाल पगड़ी वाले, सचमुच तुम्हारा दिमाग दूर की सोचता है। जब तक तुम जिंदा हो मुझे खतरा बना रहेगा कि कहीं फिर ना अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया जाऊं। इसलिए तुझे खत्म करना जरूरी है। खटाक। बुजदिल बकरे, तेरी यह हिम्मत। क्या तुम पहले मरना चाहते हो? ठीक है। ताक। ओह, सचमुच इतना जबरदस्त मुक्का आज तक किसी ने नहीं मारा। क्यों? दिन में तारे नजर आने लगे। ताक। ये रहा मेरा जवाब। मुझे राका पर फॉर्मूला नंबर 444 अपनाना चाहिए। चाचा चौधरी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और तड़ाक। चूहे, कंकड़ मारता है। तुम दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हो, लेकिन मैंने तय कर लिया है, पहले चौधरी फिर साबू। कहां तक भागोगे? आखिर मेरी तलवार को तुम्हें खून देना पड़ेगा। लाल पगड़ी वाले, अब घिर गए। इस महल के अंदर ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह धुआं, कहाँ गायब हो गया यह लाल पगड़ी वाला? मैं उसे भूल भुलैया महल में भटकने के लिए छोड़ आया। इससे क्या होगा? वह कभी ना कभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। बाहर आती वह दुगने जोर शोर से मारकाट व तोड़फोड़ शुरू कर देगा। जिस आदमी में ताकत ज्यादा होती है उसमें अकल कम होती है। राका का महल से बाहर आने में 4-5 दिन अवश्य लग जाएंगे। तब तक हम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का हल निकाल ही लेंगे। साबू आओ, हम ठंडे दिमाग से सोचें। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राका ने चक्रमाचार्य की ऐसी जड़ी बूटियां पी रखी हैं जिससे वह मर नहीं सकता। अगर ऐसा ना होता तो मैंने उसे कभी का जहन्नुम पहुंचा दिया होता। वैदराज चक्रमाचारी सिर्फ ऐसा व्यक्ति था जो राका के शरीर से अद्भुत जड़ी बूटियों का असर खत्म खत्म कर सकता था। पर अफसोस वह जिंदा नहीं। तो चाचा जी, इसका मतलब यह हुआ कि राका सारी दुनिया को पांव से कुचलता रहेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। सब्र से काम लो साबू। जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका हल भी अवश्य होता है। कोई भी व्यक्ति हुनर को पैदाइशी सीख कर नहीं आता, उसका कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। चाचा जी, आप भी कभी कभी मजाक की बातें करते हैं। चक्रमाचार्य 350 साल के बाद मरे। अब उनका गुरु क्या जिंदा होगा? हो सकता है। चक्रमाचार्य के गुरु की उम्र अवश्य उनके अपने चेले से ज्यादा होगी। अगर मान भी लिया जाए कि चक्रमाचार्य का गुरु इस दुनिया में है तो उसे ढूंढेंगे कहाँ? जहां चाह है वहां राह है। हम चक्रमाचार्य की हवेली चलते हैं। उनके नौकर से हमें कुछ पता चल सकता है। स्वर्गवासी राजवैद्य चक्रमाचार्य के नौकर तुलसी ने हवेली का दरवाजा खोला। बाबा कहीं और जाओ, यहाँ से दवाई नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि आचार्य जी को मरे अरसा हो गया है? हम इलाज कराने नहीं आए। चक्रमाचार्य बहुत तजुर्बेकार वैद्य थे। जानते हो उनके गुरु कौन थे? गुरु? कभी कभी आचार्य जी बात किया करते थे कि उनके गुरु वज्रदेव किन्हीं घने जंगलों में रहते हैं। हिमालय के घने जंगल तो नहीं? हाँ, वही वही। बस इतना काफी है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। अरे साहब बैठिए, बादाम का शरबत पीकर जाइए। नहीं, एक एक मिनट कीमती है। राका के भूल भुलैया से निकलने से पहले गुरु वज्रदेव को ढूंढ निकालना है, हिमालय के जंगलों की तरफ। चाचा जी, पगड़ी का ख्याल रखिए, कहीं उड़ ना जाए। जंगल बहुत बड़ा है, हम कहाँ कहाँ खोजते फिरेंगे। नहीं, हमें वज्रदेव को अवश्य खोजना है। जंगल घना होता जा रहा है, आगे रास्ता दुश्वार है। साबू, चलते आओ। बिना मंजिल हासिल किए हम वापस नहीं लौट सकते। चाचा जी बचो। ग्रर। ओह, बाल बाल बचे। जंगली बिल्ली, तुमने चाचा पर हमला किया। तुम इसके लिए भारी कीमत चुकाने जा रही हो। मैं तुम्हें भींच कर मारने जा रहा हूं। तभी घने जंगलों से आवाज आई, शेर को छोड़ दो। ग्रर। शेर को छोड़ दो। साबू, शेर को नीचे रख दो। जीव जंतुओं को मारना अच्छा नहीं, ये कुदरत की देन है। आप कौन? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि मेरे घर में घुसपैठिए कहां से आए। मुझे स्थिति को संभालना चाहिए। वैदराज चक्रमाचार्य मेरे मित्र थे। हम उनके गुरु श्री वज्रदेव को यहाँ ढूंढने आए हैं। चक्रम के मित्र? तब तुम ठीक जगह पर पहुंच गए। मैं ही उसका गुरु हूं। मैंने चक्रम से कहा था कि शहर को छोड़ और यहाँ प्रकृति की गोद में आकर बस जा, लेकिन वह नामाकुल चक्कर खा गया। उसका नतीजा क्या हुआ? लेकिन फिर भी आचार्य 350 साल से ज्यादा जिए।
बहुत छोटी उम्र में मर गया बेचारा। छोटी उम्र? बाबा, आपकी आयु कितने साल की है? पता नहीं, 1000 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। अगर आदमी प्राकृतिक वातावरण में रहे तो लंबी उम्र जी सकता है। हमारे कौरव पांडवों में जो बल था वह आज कहाँ? शहर में फैक्ट्रियों का धुआं और ट्रक बसों का शोरगुल सारे वातावरण को दूषित कर रहा है। इंसान को बाहर से खाए जा रहा है। शहर के निवासियों को अंदर से द्वेष और ईर्ष्या खोखला किए जा रही है। ऐसी हालत में आदमी लंबी उम्र कैसे जी सकता है? तो हम पहले शहरवासियों, जिसे मैं हष्ट पुष्ट देख रहा हूँ। बाबा, साबू जुपिटर का प्राणी है। वह पृथ्वी पर आया था और यहीं का होके रह गया। खैर, तुम यहाँ आने का अपना मकसद बताओ। चक्रमाचार्य ने एक दवाई का आविष्कार किया था जिसे पीने से इंसान मौत से मुक्ति पा लेता है। वह अद्भुत दवाई एक खूंखार डाकू राका के हाथ लग गई। उसे पीकर उस दरिंदे ने संसार भर में त्राही त्राही मचा दी है। उस दवाई के असर को खत्म करने का नुस्खा चक्रमाचार्य के पास था या फिर आपके पास होगा? हिमालय में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो उस दवाई के असर को खत्म कर सकती हैं और राका मर सकता है, पर उन जड़ी बूटियों की प्रक्रिया करके दवा में परिवर्तित करने में कई वर्षों का समय चाहिए। तब तक राका पूरे विश्व को खत्म कर चुका होगा। हमें उसे तुरंत रोकना है। इससे तो चक्रमाचार्य देसी दवाई का आविष्कार न करते तो अच्छा था। साबू, सब्र से काम लो, अभी हमने लड़ाई हारी नहीं है। बाबा, राका को एक आम आदमी की तरह भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है और चोट लगने पर उसे दर्द भी होता है। गर्ज की उसमें सारी प्रतिक्रिया होती है, सिर्फ वह मर नहीं सकता। अगर हम उसे मार नहीं सकते तो उसे अनंत काल तक के लिए सुला तो सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वज्रदेव एक छोटे वृक्ष के पास गया। इस वृक्ष का फल तुम्हारी समस्या हल कर सकता है। यह फल अगर किसी के पेट में चला जाए तो जब तक वह पेट में रहेगा वो आदमी सोया रहेगा। चाचा चौधरी ने वह फल ले लिया और इसे राका के मुंह में डालना हमारा काम है। चाचा जी, इस फल को आप परख तो लो। अगर तुम बाकी की उम्र सपने देखते बिताना चाहते हो तो इसे खाकर देखो। चाचा चौधरी ने वह जंगली फल जेब में डाल लिया। साबू, हमें फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने की बजाय वापस चलना चाहिए। यह फल राका को अनंत काल तक सुला देगा, इसमें मुझे शक नहीं। लेकिन अगर यह जंगली फल राका के पेट से किसी तरह बाहर आ गया तो वह फिर से उठ खड़ा होगा। नहीं, यह फल पेट में जाते ही राका सो जाएगा। सोए हुए और मरे हुए आदमी में सिर्फ सांस का ही फर्क होता है। लेकिन सोने के बाद भी हमारे अंदर की बहुत सी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। अगर राका इस जंगली फल को हजम कर गया तो? चाचा चौधरी ने जंगली फल जेब से निकाला और साबू की तरफ उछाल दिया। जरा हाथ से इसे तोड़ने की कोशिश करो। साबू ने जंगली फल को हाथ में लेकर दबाना चाहा। यह तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। बस, जब तुम सचेतन इसे नहीं तोड़ सके तो सोया हुआ राका इसे क्या हजम करेगा? हिमालय की अपार वन संपत्ति में से वज्रदेव ने यह हीरा हमें दिया है। जब तक ये राका के पेट में रहेगा वह सोया रहेगा। जब तक राका सोया रहेगा संसार सुख चैन से रहेगा। मेरी समझ में आ गया, यह फल संभालिए। अब क्या करें? आगे रास्ता खत्म है, नीचे गहरी नदी बह रही है, कूद जाओ। जय बजरंग बली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी और राका की वापसी के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।